Now, with this topic, we should move ahead about the personal pronouns which we left in the previous video. So, there are two sets of personal pronouns. My dear students, in the previous videos, I told you about the personal pronouns only two types. They are subjective case and objective case. There are two sets of personal pronouns, subject pronouns and object pronouns. I, we, you, he, she, it and they are subjective pronouns. एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वी पेड अ विजिट टू ग्रेनी. तो यहां पर देखिए वी इस पेड वर्ब का सब्जेक्ट है. वी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पेड. ओके. यू फील फ्रेश आफ्टर ए शावर. यू प्रोनाउन है वो जो वर्ब फील का सब्जेक्ट है. यू सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फील. अगेन चलते हैं. तो ये काफी एग्जाम्पल, मतलब ये दो एग्जाम्पल काफी हैं आपके लिए समझने के लिए कि जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. यही केवल पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं. उस दिन जो मैंने डायग्राम बनवाया था आपको, उसमें एक तो सब्जेक्टिव केस था, एक ऑब्जेक्टिव केस था, एक पजेसिव एडजेक्टिव का था, एक पजेसिव प्रोनाउंस था, एक रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का भी डायग्राम था उसमें जो मैंने आपको बनाया था उस दिन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की यूजेज की, उनके टाइप की, कहाँ कैसे यूज किया जाता है. सो आपने देख ही लिया कि वी और यू बोथ आर सब्जेक्ट ऑफ द सेम वर्ब पेड एंड फील. सो दीज प्रोनाउंस आर सब्जेक्टिव केस. आगे चले. मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस. ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि इनका सभी का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में ही होता है. हम कभी भी किसी भी मेन वर्ब से पहले इनका यूज नहीं देखते हैं. हमेशा इनके बाद ही, मेन वर्ब के बाद ही इन प्रोनाउंस का यूज देखा जाता है. ओके. विच कैन बी यूज. देखिए प्रोनाउंस विच कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट of a verb, indirect object of a verb. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब का चक्कर है जो मैं जब भी ऑब्जेक्ट के टाइप पढ़ाऊंगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो मैं ये सब क्लियर करूंगा. फिलहाल हम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा प्रोनाउंस के बारे में ही. सो जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस होते हैं या कुछ अलग तरीके से प्रयोग की जा सकती है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में. कभी ये जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं, वो कभी किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं. ध्यान रखना कि प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो मैंने आपको बताया था कि ये दो नाउन या प्रोनाउन को आपस में रिलेट करता है. ओके. उनके संबंध आपस में बताता है. और ये भी ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केस ही आता है. प्रेपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आता है. ऑलवेज preposition takes only objective case after it. Sometimes they can also be used as the complement of the verb. और ये जो objective case होते हैं कभी कभी इनका प्रयोग to be verb के complement के रूप में भी प्रयोग किया जाता है. अब ये complement क्या चीज है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब भी हम बात करेंगे parts of sentence की. Parts of sentence और types of sentence both are different things. Parts of the sentence में subject and predicate वाला स्टडी आ जाता है and types of the sentence में sentence के kinds के बारे में बात की जाती है. So we will discuss about this topic also, but here we are studying about the uses of personal pronouns. Example देख लेते हैं यहाँ पर. इन जो भी इस तरह से यूज हुआ है वो एक बार. The judge freed him. ये हिम मैंने बताया था. देखिए हिम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रीड. आप ध्यान से देखना कि ये हिम के बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट नहीं है. इसका मतलब ये डायरेक्टली यूज किया गया है इसका, तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं. हिम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रीड. फ्रीड का ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. मदर टोल्ड अस ए स्टोरी. गौर देना जरा, यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब फ्रीड है, यहाँ पर
डबल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब टोल्ड है, ध्यान रखना, ये हमको देखना है। ए स्टोरी एंड अस, हियर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें एक जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग है और एक ऑब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग है। ये भी एक लॉजिक है जिसे हम समझ सकते हैं कि जब भी कभी हमारे पास एक सेंटेंस में व्हेनेवर वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब in different form, one is a living object and another is a non-living object. In this situation we have living object is called an indirect object and non-living object is called direct object. मतलब कहने का ये है कि जब भी कभी हमारे पास एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आती है जिनमें से एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है, तो नॉन लिविंग को हमेशा हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं और लिविंग ऑब्जेक्ट जो होता है, जो कि लिविंग थिंग्स लाइक पर्संस के लिए यूज किया जाता है, उनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी लिविंग थिंग ही है और हिम जो है वो लिविंग के लिए आया है, पर्संस के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर स्पीड वर्ब के लिए केवल एक ही ऑब्जेक्ट रखा है, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान के ही चलेंगे। ओके, so this is the thing you should understand clearly. It was kind of them. गौर करना यहाँ पर, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है इस वर्ब के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रेपोजिशन के लिए इस देम का यूज किया गया है। ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये जो ऑब्जेक्ट किसका है, इस ऑफ का। आप ये was का मत समझ लेना, was का मत समझ लेना, ये जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है इस प्रेपोजिशन ऑफ के लिए यूज हुआ है, ठीक है ना। ये नीचे हम चलते हैं, इट इज मी, बड़ा चक्कर है, इट्स मी मतलब समझ में नहीं आया कुछ, चलो फिर कोई बात नहीं, ये अलग टॉपिक है कि ये क्यों नहीं समझ में आया कि इट इज मी, इट इज आई होता है, इट इज मी होता है। सो मेरे हिसाब से इट इज मी गलत है, यहाँ पर इट इज आई होना चाहिए था, ध्यान रखना, इट इज आई होना चाहिए था। इसके लिए सेंटेंस को हम थोड़ा सा डीपली कभी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पर जब भी कभी किसी टू बी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट, whenever we have complement of the verb to be as a pronoun, it should be in subjective case. समझ में आया? जब भी कभी किसी टू बी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई प्रोनाउन होता है, वो कोई प्रोनाउन होता है, ध्यान रखना, जब भी कभी किसी टू बी वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कोई प्रोनाउन होता है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं होता। सो हमको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लगा कि ऑब्जेक्ट की जगह पे इट इज आई कर देना चाहिए, इट्स आई। ओके, उसके लिए यहाँ पर ये भी हमको बदलना पड़ेगा, इसको भी हमें आई करना पड़ेगा।